नमस्कार। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। 10वां अध्याय। शुंभवध ध्यान। रविचंद्र अग्नित्रय नेत्र देवी के क्षमा दया आगार, धनुष बाण अंकुश विशाल और शूल पाश कर धार, शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी का करके शुचि ध्यान, अर्धचंद्रयुत शोभित मस्तक गात स्वर्ण सा दीप्त महान। ओम मंत्र उच्चार कर कहने लगे ऋषिराज, राजन सुनिए शुंभवध प्रेम पूर्वक आज। प्राण समान बंधु का जब सैन्य सहित संहार हुआ, ये समाचार सुनकर राजन क्रोधित शुंभ अपार हुआ। बोला, दुष्टा दुर्गा देवी, तू किस घमंड में अड़ती है? अभिमानिन अन्य नारियों के बल को लेकर क्यों लड़ती है? देवी बोली शुंभ से, सुन रे मेरी बात, देव का रहित रत सदा रहती मैं दिन रात। रे मूर्ख अकेली हूँ मैं तो, ये नहीं सहायक है मेरी, मुझ में ही लीन हो रही हैं ये सब विभूतियाँ हैं मेरी। अंतर्ध्यान अंबिका में हो गई देवियाँ क्षण भर में, उस समय अंबिका ही केवल रह गई अकेली संगर में। देवी बोली शुंभ से, हो क्रोधित विकराल, स्थिर होकर युद्ध कर आया तेरा काल। मेरी अनेक ऐश्वर्य शक्ति प्रकृति रूप अनेकों में हूँ खड़ी युद्ध में लड़ने को अंतर्हित करके अपने में। ऋषि बोले, राजन सुनो, छिड़ा घोर संग्राम, नव दल का धरा से मिटने लगा कुनाम। अति क्रुद्ध शुंभ देवी दोनों जब युद्ध परस्पर करते थे, एकत्र देवगण होकर के संग्राम भयंकर लगते थे। तीखे अस्त्र शस्त्र दारुण चलते थे अब युद्ध स्थल में, देवों और दैत्यों के भारी भय व्याप्त हुआ अंतस्थल में। शत सहस्त्र दिव्यास्त्रों से देवी ने अरिदल पाट दिया, हर वार निवारक अस्त्रों से उस दैत्यराज ने काट दिया। छोड़े जो शस्त्र शुंभ ने थे, तृणवत कर नष्ट दिया सबको। हुंकार शब्द उच्चारण से वह भीत किया क्षण में सबको। अतुलित बाणों से आच्छादित क्षण में देवी को कर डाला। क्रोधित देवी ने दैत्य चाप खंडित प्रयास विन कर डाला। होते ही चाप नष्ट उसने निशक्ति हाथ में धारण की। शुंभासुर की अतुल शक्ति पुनि तीक्ष्ण चक्र से वारण की। शतचंद्र जटित चमचम करती तलवार ढाल लेकर कर में इस बार प्रहार किया उसने देवी पर डटकर संगर में। शरवर्षण करके देवी ने धराकाश पुनि पाट दिए। रवि रश्म सदृश उज्जवल उसके असी ढाल तुरंत ही काट दिए। अश्वसारथी मरे, धनुष पहले ही काटा। चंडी ने मुदगर से घातक वार किया भीषण इस बार। घमंडी ने तीक्ष्ण शरों से मुदगर भी बिन प्रयास काट पटका। इस पर भी मुक्का तान असुर देवी पर सहसा यों लपका। उस दुष्ट दैत्य ने देवी के वक्षस्थल पर मारा मुक्का। देवी का मुक्का पड़ते ही हो गया असुर हक्का बक्का, गिर पड़ा धरप पर मुंह केवल। देवी का मुक्का खा करके पुनः पूर्ववत हुआ खड़ा, सहसा झपटा पुनि उठ करके फिर उछला देवी को लेकर। नभ में कर गर्जन अति अपार, करने लगी युद्ध उससे। नभ में देवी थी निराधार, अंबर में दैत्य अंबिका का जब युद्ध परस्पर होता था। यह लगकर सुरमुन सिद्धों के विस्मय को विस्मय होता था। इस भांति परस्पर रण नभ में दोनों ने ही विकराल किया। देवी ने उठा घुमाया और पृथ्वी पर झट से डाल दिया। वह दुष्ट दैत्य पृथ्वी पर गिर सहसा उठ करके हुआ खड़ा। क्रोधित हो वेग पूर्वक फिर चंडी का वध करने अकड़ा। आते हुए वेग से अति आक्रामक दैत्य पर दृष्टि गई। तीखी त्रिशूल की धार वक्ष में दैत्यराज के उतर गई। प्राण पखेरु उड़े तुरंत
करता हुंकार गिरा भू पर, दीप धरा गिर सिंधु हुए कंपायमान मृत तन छूकर। उस दैत्य दुरात्मा के वध से हर्षध्वनि सब जग में छाई। आरोग्य सौख्य सौभाग्य शांति सुरसरी सिद्धों में लहराई। उल्का उत्पात शांत होकर निर्मल शुचि शुद्धाकाश हुआ। सब काय अनियमित बंद हुए, जग में नव ज्ञान प्रकाश हुआ। हर्षित सुर होकर के नव से बहुभांति पुष्प बरसाते थे। मंगल में मधुर सरस मिलकर गंधर्व गान शुभ गाते थे। स्वागत गुणगान विविध विधि से हर्षित करते थे चारण गर। करती थी नृत्य अप्सराएं, बहता था शीतल मंद पवन। निर्मल पुण्य प्रभात हुआ, वेदियाँ स्वयं प्रज्वलित हुई। गूंजा जय गान दिशाओं में, आसुरी शक्ति सब दलित हुई। ओम। दशम अध्याय संपूर्ण। 11वां अध्याय श्री दुर्गाय नमः। एकादश अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान ध्यान। अंग आवा उदित रविसम, शुचि मुकुट शशिभाल पर, उन्नत पयोधर नेत्रतय मुस्कान मुख प्रतिपाल कर। पाश अंकुश अभय मुद्रा बरद कर धारण किए। भुवनेश्वरी माँ ध्यान करता भक्ति उत साधन किए। ओम। ऋषि बोले, राजन हुआ इस विधि देवोत्थान, सुरमुनि सिद्धों को दिए देवी ने वरदान। महादैत्यपति शुंभ का हुआ देख अवसान, कहता इनका सभी सुर करो और मैं शुभ ध्यान। सम्मुख करके अग्नि को इंद्रादिक सुर वृंद, सादर श्रद्धा भक्ति उत पढ़ते स्तुति छंद। हे शरणागत पीड़ा हारिन, हे विश्वेश्वरी हे जगमाता, होकर प्रसन्न सचराचर को अभय करो हे परित्राता। भूरूप स्थिता हे देवी, हे एकमात्र जगत आधार तुम्ही। जल रूप तृप्तिदा महाशक्ति, सचराचर सृजनहार तुम्ही। वैष्णवी शक्ति गरुणासना, बल संपन्न अनंत, भुक्ति मुक्ति माया परा, करुणा भूता अंत। संपूर्ण जगत की विद्याएं सब रूप विभिन्न तुम्हारे हैं। जग में जितनी भी नारी हैं, वह सब अनुरूप तुम्हारे हैं। हम कैसे स्तुति कर सकते, तीनों भुवनों की जननी हो स्वयं परा। वाणी तुम ही और विश्व व्याप्त संशमनी हो। संपूर्ण मानवों के उर में हो बुद्धि रूप से चमत्कार। मोक्ष प्रदायिनी नारायणी देवी जगदम्बे नमस्कार। दृष्टि मात्र से हो जाता है अखिल विश्व का उपसंहार। हो अव्यावत सामर्थ्यवान नारायण देवी नमस्कार। पुरुषार्थ सिद्ध कर मंगल में कल्याण दायिनी नमस्कार। शरणागत वत्सला त्रिनयनी गौरी नारायण नमस्कार। उद्भव स्थित संहार कारिणी देवी सनातनी नमस्कार। सर्वगुणमयी सर्वशक्ति देवी नारायण नमस्कार। शरणागत दीन पीड़ितों की पीड़ा हारिन, हे कर्णधार दुख हारिणी दयामयी देवी नारायण नमस्कार। बैठी बीमार पर छिटकाती कुश जल मिश्रित और उदार, माँ हंस वाहिनी ब्रह्माणी देवी नारायण नमस्कार। करत्रिशूल गल नाग राज उन्नत मस्तक शुभ चंद्रधार, माहेश्वरी वृषभारूढ़ा देवी नारायण नमस्कार। मुर्गों मोरों से घनीभूत और महाशक्तिकर में सवार, निष्पापे कौमारी देवी अम्बे नारायणी नमस्कार। गदा शंख और चक्र चाप शारंग धनुषस्त्रास्त्र की धार, वैष्णवी शक्ति रूपा जननी देवी नारायण नमस्कार। दांतों पर धारे वसुंधरा कर मध्य चक्र अति तीक्ष्ण धार, बाराही रूपा कल्याणी देवी नारायण नमस्कार। वसुधा का भार हरण करती नरसिंह रूप धर दैत्य मार, त्रिभुवन रक्षा में संलग्न सदा देवी नारायण नमस्कार। कर महावज्र मस्तक किरीट सहस्र नयन जग सुखाकार, वत्तासुर नाशिन इंद्र शक्ति देवी नारायण नमस्कार। बध डाला दैत्य वाहिनी को विकट गर्जना कर अपार, शिवदूती रूपा माँ अम्बे देवी नारायण नमस्कार। विकराल बदन दाढ़ें विशाल, गल में शोभित है मुंडमाल,
हे मुंड विमर्दिन चामुंडे देवी नारायण नमस्कार। लक्ष्मी लज्जा विद्या श्रद्धा धुआ पुष्टि हे स्वधासार महाविद्या महारात्रि देवी नारायण नमस्कार। मेधा सरस्वती वरा भूति ब्रभी देवी पूर्णावतार तामसी ईशा नेता श्रेष्ठा देवी नारायण नमस्कार। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी हे सर्वशक्ति उत्समाहार संपन्न दिव्य रूपा देवी देवी नारायण नमस्कार। त्रैनेत्र विभूषित कात्यायन हे जगदम्बे माँ सृजनहार सब भांति करो वैसे रक्षा देवी नारायण नमस्कार। विकराल भयंकर अरिहंता रक्षक त्रिशूल तुम्हारा है शतकोटि भद्रकाली चरणों में बंधन नमन हमारा है। दैत्य तेज हर घंटा ध्वनि जो व्याप्त विश्व को करती है जैसे माता निज पुत्रों की हर वैसे रक्षा करती है। दैत्य रक्त चर्वी चर्चित ये खड्ग हमें मंगलमय हो। हे देवी चंडिके नमस्कार स्वीकार विनय ने अनुनय हो। हे माँ प्रसन्न होने पर तुम सब रोग नष्ट कर देती हो जिससे होती हो रुष्ट देवी तो नष्ट भ्रष्ट कर देती हो। दैत्य धर्म दो ही अम्बे नाना तन धर कर संगारे त्रैलोक के मध्य है कौन देवी जो ऐसे संकट को टारे। निगमागम शास्त्रों में वर्णित माँ अतुलित शक्ति आपकी है शरणागत की रक्षा करने को सहज शक्ति आपकी है। गंभीर सिंधु में थलनम में माँ जगदम्बे रक्षा करिए दावानल चोर शत्रु सेना विष जंतु आदि का वह हरिये। विश्वेश्वरी देवी विश्वरूपा पालन कर धारण करती हो संपूर्ण विश्व को आश्रय दे हर वैसे रक्षा करती हो। संपूर्ण विश्व का पाप हर उत्पात उपद्रव दूर करो। हे देवी हमारी इसी भांति रक्षा करके दुख द्वंद्व हरो। चरणों पर पड़े हुए हैं देवी दया का दान करो त्रैलोक के निवासिन परमेश्वरी सबको वरदान प्रदान करो। देवी बोली देवगण मांगो तुम वरदान वांछित सुख साधन करूं क्षण में सभी प्रदान। जिसकी इच्छा हो वर मांगो जो मांगोगे तुमको दूंगी जो जग हित में उपकारक हो ऐसा वर तो अवश्य दूंगी। हर्षित होकर देवगण बोले हे जगदम्ब पाप ताप मेटो सकल करो कृपा अवलंब। सर्वेश्वरी तीनों लोकों की सब बाधाओं को शमन करो जो शत्रु हमारे हैं जग में उन सबका माता दमन करो। देवी बोली देवगण सुनो शांति धर ध्यान वैवस्वत 28 के मनवंतर में आन प्रबल दैत्य दो महाबली उत्पन्न धरा पर जब होंगे शुंभ निशुंभ नाम से भय अति प्रसिद्ध जग में होंगे। नंद गोप गृह यशोदा से नीच को अवतरित करूंगी मैं विंध्याचल में करके निवास असुरों का नाश करूंगी। मैं अत्यंत भयंकर रूप धार पृथ्वी का भार उतारूंगी वे प्रचित असुरों का हन देवों का संकट टारूंगी दैत्यों का। नमस्कार। श्री दुर्गाई नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां और 11वां अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। 10वां अध्याय शुंभवध ध्यान। रविचंद्र अग्नित्रय नेत्र देवी के क्षमा दया आगार धनुष बाण अंकुश विशाल और शूल पाश कर धार। शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी का करके शुचि ध्यान अर्धचंद्र युत शोभित मस्तक गात स्वर्ण सा दीप्त महान। ओम मंत्र उच्चार कर कहने लगे ऋषिराज राजन सुनिए शुंभवध प्रेम पूर्वक आज। प्राण समान बंधु का जब सैन्य सहित संहार हुआ ये समाचार सुनकर राजन क्रोधित शुंभ अपार हुआ। बोला दुष्टा दुर्गा देवी तू किस घमंड में अड़ती है अभिमानिन अन्य नारियों के बल को लेकर क्यों लड़ती है। देवी बोली शुंभ से सुन रे मेरी बात देव का रहित रत सदा रहती मैं दिन रात। रे मूर्ख अकेली हूँ मैं तो ये नहीं सहायक है मेरी मुझ में ही लीन हो रही हैं ये सब विभूतियाँ हैं मेरी। अंतर्ध्यान अंबिका में हो गई देवियाँ क्षण भर में उस समय अंबिका ही केवल रह गई अकेली संगर में। देवी बोली शुंभ से हो क्रोधित विकराल स्थिर होकर युद्ध कर आया तेरा काल। मेरी अनेक ऐश्वर्य शक्ति प्रकृति रूप अनेकों में हूँ खड़ी